इन्होंने 3 रातें अकेले बचपन में जंगल में गुजारी। मैं चाहती थी कि मुझे जानवर खा जाएं और कि मेरी मुसीबतें ख़त्म हो जाएं। मेरे पीछे सारे पड़े हुए हैं। 7 बुजुर्गों का इल्म जो है वो इनके पास मौजूद है। तो जंगली कुत्ते आए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये अब कुत्ते मुझे खा जाएंगे। जंगल में ये कब्रिस्तान था, वहाँ पे कब्रों के दरमियान बैठ के छुप गई। 7 गतियाँ आपको अपने बुजुर्गों की मिली हुई हैं, तो फिर कुछ अंदाज़ा हुआ कि वो किसकी आवाज़ थी? कोई मदद कर रहा था, कोई जन्नात थे, कौन थे? फिर ऐसे ना गैबी आवाज़ आई है। मेरी अम्मी को कहा है तेरे बच्चे हम मार देंगे, ये हमारा घर है, तो तुम कैसे रहने के लिए आई हो। तो क्या लगता है ऐसा क्या अमल था कि इतनी मदद मिली? जहाँ पे हमारे छोड़ के गए थे कि यहाँ पे इनको मार देंगे, उन्हीं को ये अल्लाह पाक ने हमारे मददगार बना दिया। इंसानों से तो जन्नात बहुत बेहतर हैं। इंसान का बच्चा मेरे सामने आ जाए तो मैं कहती थी ये इंसान का बच्चा मेरे सामने क्यों आया। जन्नत का बच्चा आए तो मैं उसको गले से लगाती थी। ये जो रूहानी इल्म का सिलसिला या कुरान पढ़ने का सिलसिला, ये कैसे सीखा? जी, ये कुरान पाक मुझे जन्नत के बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया। अस्सलामुअलैकुम जी, नेओ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रूबा उरूज, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास शख्सियत की। सैयदा फ़रज़ाना पीरज़ादी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी ये किताब मैंने पढ़ी। इस किताब में इन्होंने बताया है कि किस तरह से इन्होंने 3 रातें अकेले बचपन में जंगल में गुजारी। इतने जो मज़ालिम से अपने ही फैमिली, अपने ही ख़ानदान की जानिब से, और उसके साथ साथ मज़े की चीज़ ये है कि इनको अपने बुज़ुर्गों की जानिब से 7 गद्दियाँ मिल चुकी हैं। 7 बुज़ुर्गों का इल्म जो है वो इनके पास मौजूद है, और इतनी ये डाउन टू अर्थ हैं। किताब में इन्होंने बहुत से वाक़यात का ज़िक्र किया। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी मुश्किलात जब इनके वालिद की वफ़ात हो गई तो अपने ही ख़ानदान ने इनको घर से निकाल दिया, इनकी वालदा के समेत, इनके बहन भाइयों समेत। फिर ये जो एक स्टोरी या फिर सक्सेस का सिलसिला शुरू हुआ, और कैसे इन्होंने अपना इल्म जो है वो उसको हासिल किया, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो कि आपने माशाल्लाह अपनी बुक पब्लिश कर दी है, और अपनी जो मेहनत है उसकी कहानी आपने इस किताब में पहले हिस्से में शाये की है। जानना चाहूँगी कि कहाँ से, जब वालिद साहब की वफ़ात हुई तो फिर क्या सिलसिला शुरू हुआ था कि ये स्ट्रगल शुरू हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब वालिद साहब फोत हुए हैं, उसके बाद जो अपने थे वो बदल गए हैं ना। तो अपने जो सके अपने थे, अपने चाचू थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर जुल्म किया। हमारी अम्मी पर, मुझ पर, हम सब पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया ना। तो कभी हम उनके घर जाते थे, कभी उनके घर से हम गांव में रहते थे। तो बड़ी मुश्किल से हम अपने दिन बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। तो मैं जंगल में, मेरी वजह ये हुई जंगल में जाने की कि वो बार बार जुल्म करने के लिए हमारे घर आते थे। जो हमारे मामू थे उनके घर में आते थे। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनको बहुत ज़्यादा तंग करते थे, तो वो मेरा रिश्ता मांगने के लिए आते थे। मैं उस वक़्त बहुत छोटी थी, तो बार बार अम्मी को तंग करना, उनको, मेरे मामू जो गरीब थे उनको बहुत ज़्यादा परेशान करना, तंग करना। फिर मेरे साथ सब लड़ाई करते थे कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होता है। तो फिर मैं घर से चली गई हूँ। तो इशा के मगरिब के बाद का टाइम था, इशा से थोड़ा सा पहले का। तो मैं घर से चली गई, और मेरी अम्मी को पता चली, इनको, ये भी मेरी मामू के घर में थी अम्मी भी। तो अम्मी कहीं और मसरूफ़ थी, मैं घर से चली गई। तो मामू ने समझा कि मैं अम्मी के घर गई हूँ, तो अम्मी ने समझा कि मैं दूसरे मामू के घर गई हूँ। इस वजह से फिर वो एक दूसरे के सहारे पे रहे हैं कि ये ऐसे। फिर उन्होंने जंगल में मुझे पता नहीं किया, तो मैं फिर जंगल को निकल गई हूँ। तो जब जंगल में गई हूँ तो पहली रात तो मेरी बहुत मुश्किल गुजरी है। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा थी। तो जो पड़ोसी थे उनका वॉशरूम था, उस वॉशरूम में मैं जाने की कोशिश की। फिर मैंने कहा कि सोचा कि मैं फिर मामू के घर जाती हूँ, उनको आवाज़ देती हूँ, शायद वो दरवाज़ा खोलें। तो जब मैं उनके दरवाज़े पे आई हूँ, दरवाज़ा खटकाती रही, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। शायद वो ज़्यादा सो गए थे, मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे थे। तो फिर मैं उनके दरवाज़े के आगे बैठ गई हूँ। जब मैं वहाँ पे बैठ गई हूँ तो जंगली कुत्ते आए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये अब कुत्ते मुझे खा जाएंगे।
तो वहाँ पे मैं बैठ गई, बहुत ज़्यादा मेरा पसीना निकल गया, बहुत ज़्यादा डर गई। तो वो कुत्ते जो थे वो मुझे आकर सूंघने लगे, सूंघ कर तो मेरे पास बैठ गए। जब वो मेरे पास बैठ गए, जितनी देर तक मेरे पास बैठे रहे उतनी देर तक मेरी सांस रुकी रही कि ये मैं सोचती थी कि ये सोच रहे हैं कि इसको कैसे काटें या कैसे खाएं। वो थोड़े से उठे बाहर गए, तो मैं फिर से दरवाज़ा खटकाया अपने मामू का, लेकिन दरवाज़ा अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर वहाँ से मैं चली गई, तो जो पड़ोसी थे उनके वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था, उस वॉशरूम में मैं चली गई। फिर उसके बाद फिर जब उनके जो जिनका वॉशरूम था उनके घर से आवाज़ आई है कि हम सुबह सुबह उठते थे भैंस का दूध निकालने के लिए। उनकी जब आवाज़ आई है तो उनके वॉशरूम से मैं निकल गई। मैंने कहा क्या पता ये वॉशरूम में आए, तो वहाँ से मैं निकल गई। फिर कब्रिस्तान पास था, जंगल में ही कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान के पास चली गई। वहाँ पे कब्रों के दरमियान बैठ के छुप गई। तो ऐसे छुप कर बैठी रही। तो फिर मैं इतना रोती रही कि या अल्लाह पाक मैं क्या करूं, मेरी वजह से सारे मसले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो कोई रास्ता नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है कि मैं जाऊं, तो यहाँ पे मुझे जानवर खा जाएंगे, तो ये सारे सिलसिले ये ख़त्म हो जाएंगे। तो जब मैं वहाँ पे छुपी रही हूँ, तो फिर वहाँ से निकल के फिर जंगल की तरफ चली गई हूँ। तो फिर जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी, हाथ पाँव सुन्न हो गए थे, जिस्म आपको पता है सुन्न हो जाता है जब बर्फ़बारी हो, वैसे भी सर्दी हो तो हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। तो सारा जिस्म मेरा सुन्न हो गया था। बर्फ़ में जब बैठी रही हूँ तो उसकी वजह से कपड़े भी मेरे बहुत ज़्यादा गिले हो गए थे। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपना पाँव उठाऊँ, इतनी हिम्मत नहीं थी। तो वहाँ पे जब सुबह आई, इसी तरह करते करते शाम हो गई, तो फिर मैंने सोचा कि अगर घर वापस जाऊँ तो मेरे साथ वही हिसाब होगा। तो फिर मैं इस तरह जंगल में निकल गई, और ज़्यादा घने जंगल में चली गई, ऐसे चली गई ऊपर। तो उसके बाद फिर वो मैं जंगल में रात गुजारी मैंने। जंगल में कुछ नहीं, कोई जानवर वगैरह, डर नहीं लगा? 3 दिन आपने गुजार दिए वहीं पे घने जंगल में। जी हाँ, जब मैं जंगल में चली गई, जब दूसरी रात मेरी जंगल में थी, तो रात जब होगी तो मैं एक बड़ा सारा दरख्त था उसके पास बैठी ही थी, और जिस्म मेरा बहुत ज़्यादा गिला भी था और मैं सुन्न हो गया था ठंड की वजह से। जब रात हुई तो वो जानवर आ गए। जानवर आ गए तो थोड़े से फासले पर थे, तो वो अजीब गरीब की ना आवाज़ें निकालें। तो मैं इतना डर गई कि ये जो जानवर आ गए हैं तो अब जो है मेरे आखिरी ये मेरी सांसें हैं, ये मुझे खा जाएंगे। तो अंधेरा था, अंधेरे की वजह से मुझे ये नहीं पता चलता था कि ये जानवर कौन सा है। बड़े बड़े जानवर थे और उनकी आंखें लाइटें जैसे चलती थी उनकी आंखें। तो जब मेरे पास आते थे ना, एक जानवर इतना बड़ा था, वो मेरे पास आया, उसने मुझे पाँव से लेकर सिर तक सूंघा है। सूंघ कर फिर जो ये जो चीज़ है, ये मेरे हाथ हैं, तो वो अपनी ज़ुबान लगाता था इस पे, तो मेरे पाँव पर भी। तो वहाँ ये मेरे पास खड़े होकर उसने इतनी अजीबोगरीब आवाज़ निकाली है। तो मैंने ये सोचा कि ये दूसरे जानवरों को बुला रहा है कि ये यहाँ पे शिकार है, तो अब जो है तो मुझे यहाँ काट देंगे। लेकिन दूसरे भी जानवर आगे, काफ़ी सारे आगे, वो मेरे पास ही बैठे रहे। मैं पसीने पसीने हो गई, बहुत डर गई, बहुत ज़्यादा डरी थी मैं। तो फिर ऐसे ना गैबी आवाज़ आई है। गैबी जब आवाज़ आई तो उन्होंने कहा कि बेटा इतना ना डरो, ये जो जानवर हैं ये हमारे अपने ही, ये तुझे काटेंगे नहीं। तो फिर ना मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस जो गैबी आवाज़ आती थी कि मैं उससे बात करूं, मेरे अंदर से आवाज़ नहीं निकलती थी। फिर मैं यहाँ चारों तरफ देखती थी लेकिन कोई नज़र आता नहीं था। अच्छा, बाद में जब आपका रूहानी तजुर्बा हुआ, 7 गतियाँ आपको अपने बुज़ुर्गों की मिली हुई हैं, तो फिर कुछ अंदाज़ा हुआ कि वो किसकी आवाज़ थी? कोई मदद कर रहा था, कोई जन्नात थे, कौन थे? जी हाँ, मुझे शुरू से ये 3 गतियाँ मिल चुकी थी, बचपन से ये मिल चुकी थी। तो उसके बाद फिर जो 2-3 गतियाँ बाद में मिली हैं। तो बाद में मुझे आकर पता चला कि जो गैबी आवाज़ थी तो वो किसी जन्नात की थी, किसी बुज़ुर्ग की थी। जहाँ पे मैं बैठी थी ना, तो वो 3-4 दरख्त ऐसे थे कि वहाँ पे बर्फ़ अंदर नहीं थी, कि उसकी शाखियाँ ऐसे थी ना, ऐसी थी, उसके अंदर बर्फ़ नहीं जाती थी। वो उसकी वजह से मैं उसके अंदर बैठती थी, वहाँ से ये आवाज़ आती थी। अभी भी वहाँ लोग जाते हैं, मन्नतें मानते हैं, और जो जिसकी मुराद पूरी हो जाती है तो वो वहाँ पे झंडा लगा के आ जाता है।
मैं जब भी जाती हूँ वहाँ मैं तस्वीर अपनी बनाती हूँ और पुरानी याद आती है। कहाँ है ये जगह, कहाँ पर है? ये है मरी से आगे छांगला गली आती है, वहाँ से नीचे है। ठीक है। और फिर आप जो है वो ये सफ़र वहाँ से शुरू हुआ, फिर जंगल से निकली कैसे, घर वालों से कैसे मिली और फिर यहाँ तक कैसे पहुँच गई? 3 रातें मैंने जब वहाँ पे गुजारी है ना, पहली रात ऐसे मेरी गुजरी, जो गैबी वास थी उन्होंने मुझे कहा है कि बेटा तुम घर वापस चली जाओ। तो मैंने आगे से उनको कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर दूसरा दिन जब आया तो थोड़ी थोड़ी धूप निकली है और मेरे कपड़े वगैरह गिले थे, जो धूप वाली जगह थी वहाँ पे मैं बैठी रही। फिर मैं निकलने की कोशिश की है, रोड की तरफ मैं जाऊँ तो मैं वापस चली जाऊँ। तो गैबी बात की, जो जिसने बात की थी, तो उनकी बात मैंने सुन ली कि मैं वापस घर चली जाऊँ। तो जब मैं रोड पे जाने की कोशिश की है तो बड़ी मुश्किल से रोड तक मैं पहुंची हूँ। वो जगह ऐसी थी जहाँ पे दिन को भी कोई बंदा नहीं आता था। एक गाड़ी गुजरी है तो उसका मैंने हाथ जब दिया, वो डर के तो उसने गाड़ी ज़्यादा भगा दी। उसने कहा कि ये कोई जन्नत ही हो सकता है, इसलिए कोई लड़की तो नहीं हो सकती यहाँ पे। लेकिन कभी कोई सोच भी नहीं सकता था ना कि कोई इंसान यहाँ पे आए। तो इस वजह से फिर वहाँ से निकल गई मैं, फिर वापस उसी जगह पे आ गई। फिर रात दूसरी तीसरी जो मेरी रात थी, उस रात पे फिर अभी आवाज़ आई कि आप अपने घर वापस नहीं गई। तो फिर मैंने कहा कि मैं तो गई थी रोड पे, लेकिन वो गाड़ी वाले मुझे बैठाते नहीं है, मुझे देखकर भाग गए। तो मैं वैसे भी घर नहीं जाना चाहती। तो उन्होंने कहा क्योंकि तुम्हें डर नहीं लगता, यहाँ पे जानवर हैं, सारा कुछ है। मैंने कहा मेरी 3 रातें यहाँ पे गुजरी हैं, ये तीसरी मेरी रात है यहाँ पे। तो मैं तो समझती हूँ कि इंसानों से ज़्यादा जानवर अच्छे हैं, कि मुझे यहाँ पे वो तकलीफ़ तो नहीं हुई जो घर में होती थी। तो मैं यहाँ ही रहना चाहती हूँ। तो मैं चाहती थी कि मुझे जानवर खा जाएं और कि मेरी मुसीबतें ख़त्म हो जाएं। मेरे पीछे सारे पड़े हुए हैं तो ये जानवर मुझे खा जाएं। तो लेकिन जानवरों ने मुझे खाया नहीं है, अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत की। फिर गैबी आवाज़ ने मुझे कहा है कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत की है, तुम उन लोगों से ना डरो, तुम वापस चले जाओ तो नफ़रत भी किसी से ना करना। तो वहाँ जहाँ पे अल्लाह पाक ने जंगल में जंगली जानवरों से अल्लाह पाक ने आपकी हिफाजत की है, तो वहाँ पे भी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा, आप वापस चले जाएं। तो मैंने कहा, फिर उन्होंने मुझे कहा है कि आप मरने की बात कर रही हैं। तो फिर मैंने कहा है कि आप ना अल्लाह ताला कोई ऐसा वसीला हमारा बना दे कि यतीम बच्चों का, बेवा औरत का कोई ऐसा वसीला बन जाए जो हमें संभाल ले। फिर उन्होंने कहा कि आप किसी पर भरोसा क्यों करते, अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया यतीम बच्चों का और बेवा औरत का। मैं कहती थी, जवाब देती थी कि मैं तो इतनी छोटी सी हूँ, मैं अपना नहीं कुछ कर सकती, तो मैं इनका क्या करूँगी। कहते हैं नहीं, अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया, आप उनका वसीला बनेंगी, सारा कुछ आप ही करेंगी। उसके बाद कोई फ़र्क ज़िंदगी में महसूस हुआ? जी हाँ, उसके बाद ना जब जंगल से जब उन्होंने मुझे कहा कि आप वापस चली जाएं, जब मैं जंगल से वापस आई हूँ तो जब घर में आई हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरी अम्मी परेशान हो गई कि तुम कैसे जंगल में रही हो, कैसे दिन गुजारे हैं आपने जंगल में। तो वो सोच भी नहीं सकती थी कि तीन रातें मैंने जंगल में रही। वो समझती थी मैं दूसरे मामू के घर चली गई और मामू समझते थे कि मैं अम्मी के पास चली गई। तो उस टाइम राब्ते का कोई ज़रिया नहीं होगा? क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? उस वक़्त मेरी 11 साल थी। छोटी थी आप। अच्छा, एक इस किताब में आपने एक लिखा हुआ है कि आप ऐसे घर में भी गए, आप लोगों को जब फैमिली ने निकाल दिया, जहाँ पे कोई नहीं रहता था, वहाँ पे लोगों को लगता था कि यहाँ पे जन्नात ही रहते हैं, वहाँ पे आप लोगों की कोई जन्नात से बातचीत भी हुई, इस किताब में आपने लिखा हुआ है? जी हाँ, वहाँ पे हमारी बात, वहाँ पे ऐसा हुआ है कि मेरे जो चाचू थे छोटे, तो वो जिस घर में हम रहते थे तो वो मालिक मकान हमें कह रहे थे हमारा घर खाली करो। तो हमारे चाचू है तो उन्होंने हमारा घर खाली किया और वहाँ पे रखा। तो मैं तो परेशान हो रही थी, अपनी अम्मी को बता रही थी कि ये तो पहले हमारे ऊपर इतने जुल्म कर रहे हैं, अभी इतने प्यार से हमें घर लेके दिया और लेके हमें जा रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ ये ज़रूर है। अम्मी कहती थी अब जो कुछ होएगा तो देखा जाएगा, अब जहाँ भी इसने मकान लिया वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे ना उन्होंने मुझे हमें छोड़ के आ गए चाचू। तो वहाँ पे जन्नत वाले घर ऐसे बार बेड़ा था, वहाँ पे सामान हमारा रखा। तो जब वापस जाने लगे तो पड़ोसी एक औरत थी और मेरे चाचू को कह रही थी कि ये कौन से बच्चे हैं, कौन है। तो उन्होंने कहा ये मेरे भतीजे हैं, मेरे भाई की बेवा है।
तो ये उनके बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा रफ़ीक तुम तो जानते हो कि यहाँ पे तो जन्नात का घर है, जन्नात रहते हैं, तो साथ मस्जिद भी थी, तो वहाँ से लोग मस्जिद के लिए भी नहीं गुज़रते थे, नमाज़ पढ़ने के लिए लोग जाते थे, वहाँ से नहीं गुज़रते थे कि जन्नात रास्ते में रोकेंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से तो कोई गुज़रता भी नहीं है, तो तुम यतीम बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, तो यतीम बच्चों को तो जन्नात मार देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से मर जाएं, हमारे ऊपर कोई केस भी नहीं होगा, जब मर जाएंगे तो बेवा औरत मरेगी तो ये तो हाँ एक हादसा हो जाएगा इनका। तो वो फिर ऐसे हमें छोड़ के चले गए हैं। तो जब उस औरत की बातें हमने सुनी, हम बहुत परेशान हो गए, मेरी अम्मी हम सब बहुत परेशान हो गए, ये क्या हो गया है कि ये हमें जन्नात के घर छोड़ के जा रहा है। तो जब जा रहे थे तो मगरिब का टाइम था, तो जब चले गए हम बहुत परेशान थे, अब क्या करेंगे हम। तो फिर अम्मी ने कहा जो कुछ होएगा देखा जाएगा, अब सारे इंसान तो हमें तंग करते हैं, अब जन्नात की बारी है कि वो हमारे साथ क्या करते हैं। तो जब हम अपना सामान उठाकर अंदर लेके जा रहे थे कमरे में, वही सामान बाहर आ जाता था, अंदर छोड़ के हम बाहर आते थे तो वही सामान जो अंदर छोड़ के आते थे वही बाहर रखा हुआ था। ऐसे करते करते 2-3 मरतबा हमने ऐसा किया कि जो सामान हम अंदर छोड़ते हैं वही सामान बाहर आ जाता है। तो फिर ना उन्होंने एक बूढ़ी औरत का अंदर से आवाज़ आई है, जनाज की अम्मा की आवाज़ आई है। अभी मैं उनका अम्मा ये बोलती हूँ, उस वक़्त ये अम्मा बोलती थी, हमारी अम्मा थी। तो हाँ जी हाँ, उनकी अम्मा जो आवाज़ आई थी उन अम्मा की, तो उन्होंने हमें कहा है कि मेरी अम्मी को कहा है तेरे बच्चे हम मार देंगे, ये हमारा घर है, तुम्हें किसी ने बताया नहीं है ये हमारा घर है, यहाँ तो मालिक मकान भी नहीं रह सकते, तो तुम कैसे रहने के लिए आई हो। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा कि हमारे ऊपर सारे ने जुल्म किया है, तो सारे ने हमें सारे ने बाहर निकाल दिया, तो ये यतीम बच्चे मैं कहाँ लेके जाऊँ, अभी रात भी हो गई है, तो मैं कहाँ यतीम बच्चे लेके जाऊँ। तो ऐसे अम्मी ने अपनी सारी मजबूरी सारी बातें उनको बताई हैं जन्नात को। फिर उन्होंने हमें कहा कि आप मुसलमान हैं, हमने कहा हाँ, तो हमने भी कलमा पढ़ा, उन्होंने भी कलमा पढ़ा, उन्होंने भी कहा कि हम मुसलमान हैं, लेकिन कमरा एक है तो उसमें हम इबादत करते हैं, आप हमारे साथ कैसे रह सकते हैं। फिर अम्मा ने फिर मजबूर होकर कहा कि मेरे जो काफ़िले वाले हैं, जो मेरे जो बच्चे हैं, तो वो बाहर गए हुए हैं, तो वापस आएंगे तो मैं उनसे इजाज़त लेकर फिर मैं आपको बताऊंगी। तो हम उनका इंतज़ार करने लग गए, बाहर ये बैठे हुए थे। तो जब वो वापस आए हैं तो उन्होंने कोई आपस में बात की है, तो जो सामान हम अंदर छोड़ रहे थे बाहर आ रहा था, वही सामान हमारा अपने आप अंदर जाने लगा, उस कमरे में जाने लगा। जब अंदर हमारा सामान सारा चला गया, फिर मेरी अम्मा ना आवाज़ आई, अम्मा ने कहा कि ये आपका सामान अंदर आ गया, तो मैं अपने बच्चों से बात कर ली है, तो आप यतीम बच्चे हैं, बेवा औरत है, तो हमें आपके ऊपर तरस आ गया है, इस वजह से हम सामान अंदर ले आए। फिर अम्मी ने कहा कि आप तो हमें नज़र नहीं आते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप किस तरफ हैं या हम किस तरफ रहें। उन्होंने कहा कि इसके मसले का हल हम निकाल लेते हैं। उन्होंने सफ़ेद किसी चीज़ की ऐसे लेन बना दी, ऐसे कमरे में लेन बना दी। उन्होंने कहा कि इस तरफ आप रहते हैं, उस तरफ हम रहते हैं, तो आपने ये लेन पार नहीं करनी। हमने अपने बच्चों को समझाना है कि हमारी लेन ये ना क्रॉस करें। ऐसे हम उनके साथ रहने लगे। तो रात को मेरे छोटे बहन भाई बहुत ज़्यादा रो रहे थे। जो मेरी छोटी बहन है ज़्यादा छोटी थी, दूध पीती थी, दूसरे बहन भाइयों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था खाने को। जो पड़ोसी थे, पड़ोसी तो हमें खाना तो देते, लेकिन जन्नात की डर की वजह से वो हमारे घर की तरफ नहीं आते थे। तो वो फिर हमें बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। फिर अम्मा ने आवाज़ दी कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। मेरी अम्मी ने बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है बच्चों को देने के लिए, तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। फिर अम्मा ने कहा कि हमारे पास तो खाना है, लेकिन हमारा खाना आप खाएंगे नहीं, तो आपका खाने में और हमारे खाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो इस वजह से हमारा खाना आप नहीं खाएंगे, तो मैं कुछ करती हूँ। फिर ना वो इतना सा डब्बा था, वो भर के ले आए हैं, तो 2 डब्बे दूध के छोटी बहन के लिए वो लाए हैं। फिर जब गरम गरम खाना था, हमने जल्दी जल्दी खाना है, हमने शुक्रिया उनका बाद में किया, पहले हमने खाना खाया, सारा खाना खा के तो फिर छोटी बहन को दूध वगैरह पिलाया जो उन्होंने ला कर दिया है। फिर अम्मा का हमने शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने हमें कहा कि आप परेशान ना होएं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, तो सुबह का खाना आप खुद करना,
खाना, लेकिन आप मजबूर थे, आपको ला कर दिया, सुबह का नाश्ता आप खुद इंतज़ाम करना, ये उन्होंने कहा। क्या बात है, ये तो बिल्कुल ऐसे ख्याली सी कहानी लगती है। आम इंसान तो इस पे ज़ाहिर है यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़ा, तो क्या लगता है ऐसा क्या अमल था कि इतनी मदद मिली और इतनी मुश्किलात भी उसमें से भी निकल आईं? ये सब कुछ अल्लाह पर यकीन करना है। जब इंसान अल्लाह को छोड़कर किसी और के, इसका मकसद ही यही है, मेरी ये किताब लिखने का मकसद यही है कि जो जुल्म मेरे साथ हुए हैं, मेरी फैमिली के साथ हुए हैं, ये और किसी के साथ ना हो। जो मेरी किताब पढ़े, औरतें जो पढ़ेंगी, लड़कियां पढ़ेंगी, उनको हिम्मत और ताकत मिलेगी कि कोई ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएं। किस तरह से, जैसे मैंने अपनी कहानी पूरी लिखी है किताब में, तो इस तरह वो पढ़ेंगे, फिर उनको समझ में आएगा कि ऐसा भी दुनिया में होता है। तो अगर ऐसा हो जाए, अल्लाह पाक कभी भी ना किसी के साथ ऐसा करे, अगर हो जाए तो उससे कैसे निकला जाए। अल्लाह पर यकीन, मुझे अल्लाह पर यकीन था। मुझे बाजी अल्लाह पाक पर इतना यकीन हो गया, यकीन करें कि मैं जंगल में रहते रह के आई हूँ ना 3, उसके बाद आज दिन तक मेरा यकीन कोई भी नहीं तोड़ सकता। मेरा यकीन इतना पक्का हो गया है। तो मैं कहती हूँ कि जो जंगल में अल्लाह पाक ने मेरी हिफाजत की है, तो जन्नत के घर में भी अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत की। जो जहाँ पे हमारे छोड़ के गए थे कि यहाँ पे इनको मार देंगे, उन्हीं को ये अल्लाह पाक ने हमारे मददगार बना दिया। अच्छा, इसमें आपने ये भी लिखा हुआ है कि इंसानों से तो जन्नत बहुत बेहतर हैं। हाँ, जन्नत बेहतर है, ये तो मैंने कहा है। मैं आपको सही बात बताती हूँ, मुझे 3 साल इंसानों से नफरत रही है। हाँ, क्योंकि जब छोटा बच्चा हो ना, जिस तरह के उसके सामने जो चीज़ें होंगी, तो वो जाहिर बात है वो तो नफरत ये करेगा। इंसान का बच्चा मेरे सामने आ जाए तो मैं कहती थी ये इंसान का बच्चा मेरे सामने क्यों आया। जन्नत का बच्चा आए तो मैं उसको गले से लगाती थी, मैं कहती थी ये तो बच्चे, ये तो सही है। तो फिर मैं आस्ता आस्ता करके फिर सारे ने कहा कि तुम ये नफ़रत ख़त्म करो, लेकिन इंसानों के कहने से मैं नफ़रत ख़त्म नहीं की। तो जो लोग जो है जन्नत से नफ़रत करते हैं, जन्नत ने ये फिर मोहब्बत डाली है इंसानों के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आपसे आप मोहब्बत करते हैं हमसे, तो इंसानों से भी मोहब्बत करें, और सारे एक जैसे नहीं होते। क्योंकि जो भी आता था हमें ताने देकर, जलील करके। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो किसी को परेशान भी ना करो, उसको इतनी तकलीफ़ भी ना दो कि वो बाद में रोता रहे। हमारे घर ऐसे भी लोग आते थे, जब वापस जाते थे हम बाद में रोते थे, क्योंकि उनके अल्फाज ऐसे थे कि जो हमारे सीने में तीर लगते थे, तो ये तीर मार के जाते थे। मैं उनको यही कहती थी, इंसान जब भी आते हैं हमें तीर मार के जाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप पढ़ तो नहीं सकें, दुनियावी जो तालीम है वो नहीं हासिल कर सकें, तो किसने ये जो रूहानी इल्म का सिलसिला या कुरान पढ़ने का सिलसिला ये कैसे सीखा और लाहौर तक कैसे पहुंची? जी, ये कुरान पाक मुझे जन्नत के बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया। पहले जब छोटी थी, अब्बू ज़िंदा थे तो मस्जिद में जाती थी कायदा पढ़ने के लिए। जब अब्बू फोत हुए तो उस वक़्त मैं नूरानी कायदा पढ़ रही थी। और उसके बाद फिर मुझे कुरान पाक में उन्हीं से ये पढ़ा है, क्योंकि इंसाना से तो मैं 3 साल नफ़रत की, इंसाना के पास भी मैं नहीं जाती थी। तो मैं जब मेरी मोहब्बत ही से हो गई थी, जन्नत से, दरख्तों से, जंगल से, ये 3 चीज़ों से मुझे मोहब्बत थी। मुझे जब भी कोई बात करनी हो ना, मैं दरख्त से करती थी, दरख्त से पूछती थी कि मैंने ये काम करूं या ना करूं, लेकिन उससे मुझे जवाब ही मिल जाता था। दरख्त से भी जवाब मिल जाता था मुझे। तो ये फिर उस वक़्त मुझे मेरे अंदर फीलिंग आई है कि मैं ऐसे, मेरे अंदर ऐसी चीज़ें हैं। तो जब मैं किसी को दुआ देती थी तो वो पूरी हो जाती थी। अगर कोई सीरियस हो, घर में बच्चा बीमार हो जाए या कुछ हो जाए, तो सिर्फ मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के दम कर देती थी, वो बच्चा ठीक हो जाता था। तो ऐसे जो हमारे ख़ानदान में जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मुझे ये इल्म दिया है। तो जो हमारे पीर थे बरी मामले, उन्होंने भी मुझे गद्दी दी है। अच्छा, लाहौर कैसे पहुंच गई? लाहौर बस ऐसा है, जन्नत की तरफ से ये कोठी में काम करती थी मैं अपनी अम्मी के लिए, बेना भाइयों के लिए किराए पर घर था, तो शहर में हम आ गए थे। तो इस वजह से फिर मैं वहाँ पे काम करती थी। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे जो लंदन से आए हुए थे, तो उनके घर में मैं काम करती थी। लेकिन उनका जो एक बेटा था वो बाहर लंदन चला गया,
और फिर उसकी जगह पे मुझे अपनी बेटी और बेटा समझते थे। वो उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना लिया, मैं उन्हीं के साथ रहती थी। वहाँ पे जन्नत की तरफ से ये जिनके घर में हम रहे हैं, इन्हीं अम्मा की तरफ से मुझे इजाज़त मिली है कि आप लाहौर जाएं। मैं उनके साथ लाहौर आई हूँ, उन बुज़ुर्गों के साथ। फिर यहाँ पे लाहौर में सारा सिलसिला चलता रहा। जी हाँ, ये थोड़ी सी लंबी कहानी है। किताब में नहीं है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। जी हाँ, ये किताब में नहीं लिखी है, ये आखिरी किताब में लिखी जाएगी कि मेरी शादी कैसे हुई है, मैं किस तरह से यहाँ पे पहुँची हूँ, यहाँ पे क्या हुआ है। कितने हिस्से हैं इस किताब का? अभी सिर्फ पहला हिस्सा शाया हुआ है। जी हाँ, ये पहला हिस्सा है। 4 किताबें मेरी और आएंगी। 5 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा ये। जी हाँ, 5 में। अच्छा, पैगाम क्या देना चाहेंगी? बहुत से लोग आपकी कहानी से इंस्पायर भी होंगे, कुछ समझ रहे होंगे कि ऐसे ही बस कहानी है, तो कोई पैगाम देना चाहें? जी नहीं, ऐसे कहानी तो नहीं है, कोई ऐसे कहानी नहीं लिख सकता। जो मेरे साथ हुआ है वही मैंने लिखा है, जो मेरे साथ गुजरी है। मेरी वालदा को भी आपने देखा है कि वो किस हालात में है। तो लोगों को मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये कभी भी कोई यतीम गरीब हो जाए, उसके साथ कभी जुल्म ना करें। उसके साथ, उनके साथ अल्लाह होता है। जो हमें लवारस किया गया था ना, तो सारे कहते थे कि गांव वाले लोग कहते थे कि आपको लवारस किया गया है तो आप कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। तो मैं कहती थी, अम्मी को सबको बताती थी कि अम्मी अपना ने लवारस किया, लेकिन अल्लाह पाक ने लवारस तो नहीं किया, अल्लाह ताला तो हमारे साथ है। तो किसी यतीम की, गरीब की, किसी की भी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर बुरा हो रहा है तो उसको बचाना चाहिए। अगर गली में आप मोहल्ला है पूरा, तो पता होता है कि यहाँ पे यतीम है, बेवा औरत है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, तो उसका साथ दे। हमारी तरह ना छोड़ें कि हमें लोगों ने छोड़ दिया था, रोडों पे, गलियों में, हर जगह हम रुलते रहे। तो इस तरह उनको मददगार के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, तो उनकी मदद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बड़ी एक इंस्पायरिंग कहानी है। सैयदा फ़रज़ाना पीरज़ादी साहिबा हैं और इनके जो पब्लिशर हैं उनके ज़रिए ही हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। तो यकीनन मैसेज जो है वो बहुत खूबसूरत है कि आप अपने इर्द गिर्द अगर किसी ऐसे ज़रूरतमंद को देखें जो कि बेयारो मददगार है, बेसहारा है, तो कोशिश करें कि आप उसका सहारा बन जाएं। और बिलाशुबा जो लोगों पे तवक्कुल करने के बजाय अल्लाह ताला पे तवक्कुल करते हैं, उनके लिए रास्ते बनते चले जाते हैं। कैसी लगी आपको सैयदा फ़रज़ाना पीरज़ादी की कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।